नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ लेसन्स बाय गुरुजी में। इस चैनल पर हम अपने जीवन को सुगम और सफल बनाने वाले विषयों पर चर्चा करते हैं और साथ में यह भी सीखते हैं कि चर्चित विषय को कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आज हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी को दशहरा उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि दशहरा उत्सव अपने शत्रुओं पर विजय पाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह शत्रु हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। जो शत्रु हमारे शरीर के अंदर है, जैसे बुरी आदतें हैं, नशा है, उन्हें तो हमें खुद से ही दूर करना पड़ेगा। लेकिन जो शत्रु बाहरी हैं, जो आपको देख के जलते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उन पे हमें आचार्य की नीति से सफलता पानी होगी। इसी कारण इस पावन अवसर पर हम आज चर्चा करेंगे कि आचार्य चाणक्य ने शत्रु पर विजय पाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बताई हैं। आचार्य चाणक्य खुद शत्रु पर विजय पाने के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि आचार्य चाणक्य ने शत्रु पर विजय पाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बताई हैं। साथियों, जिन शत्रुओं को हम पहचानते हैं उनसे लड़ना और उन पर विजय पाना आसान होता है, जबकि जो शत्रु आस्तीन के सांप होते हैं उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। और जब पहचानना ही कठिन होता है तो उनसे जीतना और भी कठिन हो जाता है। चाणक्य ने ऐसे शत्रुओं को पहचानने के लिए यह उपाय बताया है। चाणक्य नीति के अध्याय 14 श्लोक 10 के अनुसार, जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करनी चाहिए। जैसे शिकारी हिरन को पकड़ने से पहले मीठी आवाज़ में गीत गाता है। अर्थात हमें अपने शत्रु को मीठी बात करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। मीठी बात करने का आशय यह है कि ऐसी बात करना जो शत्रु को अच्छी लगे, भले इसके लिए उसकी चापलूसी करें। इस तरह से वह बहक जाएगा और जो आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। यह श्लोक आपके और शत्रु दोनों के लिए समान रूप से हितकारी है, क्योंकि शत्रु के लिए इसलिए हितकारी है ताकि वह अपने शत्रु यानी आपका बुरा कर सके, और आपके लिए इसलिए हितकारी है क्योंकि आप इस नीति के माध्यम से अपने आस्तीन के सांप वाले शत्रु को पहचान पाएंगे। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमसे मीठी और लुभावनी बात करे, हमें उससे सावधान रहना चाहिए। हो सकता है वह हमें अपने जाल में फंसाना चाहता हो। इस तरह के शत्रु से लड़ना आसान नहीं होता है। सबसे पहले इन्हें पहचानना आसान नहीं होता है, और अगर समय रहते पहचान गए तो इनसे कैसे लड़ा जाए यह भी कठिन होता है, क्योंकि यह हमेशा आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आचार्य ने इस तरह के शत्रु से लड़ने के लिए यह नीति बनाई है। चाणक्य नीति के अध्याय 3 श्लोक 3 के अनुसार, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दें जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के काम में लगाएं। अन्य बातों पर हम उनके चर्चित विषय के समय चर्चा करेंगे। आज हम इस श्लोक के शत्रु वाली नीति पर चर्चा करते हैं। इस श्लोक में आचार्य ने कहा है कि शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दें जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए। अर्थात हमें शत्रु को मीठी और लुभावनी बातों से ऐसे नशे के जाल में फंसा दें जिससे वह उबर ही ना पाए। अपने नशे में वह हमेशा खोया रहे, कभी भी आपके बारे में सोच पाने का मौका ही ना मिले। आजकल कई तरह के नशे बाजार में हैं, जिनके जाल में अगर कोई फंस जाए तो जीवन भर उसी नशे में फंसा रहेगा, कभी उबर ही नहीं पाएगा। और जब वह अपने नशे से ही उबर नहीं पाएगा तो आपके बारे में
बुरा सोच भी नहीं पाएगा। देखिए आचार्य की नीति आज भी कितनी कारगर है। लेकिन कभी कभी शत्रु से लड़ने में नहीं बल्कि उससे दूर जाने में ज़्यादा समझदारी होती है, जिससे आपकी जान बच सकती है। इसके बारे में आचार्य ने इस नीति में वर्णन किया है। चाणक्य नीति के अध्याय 3 के श्लोक 19 के अनुसार प्राकृतिक आपदा जैसे वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने पर, शत्रु के आक्रमण पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। अर्थात अगर कोई शत्रु ऐसा है जो प्राकृतिक आपदा से है जिससे आप जीत नहीं सकते, ऐसे शत्रु से लड़ने में कोई समझदारी नहीं है, बल्कि उस शत्रु से दूर जाने में ही समझदारी है, क्योंकि आप जीत तो पाएंगे नहीं। वह शत्रु इतना ताकतवर है कि आपकी हत्या कर देगा, आपको मार देगा। एक अन्य श्लोक में आचार्य कहते हैं, चाणक्य नीति के अध्याय 7 श्लोक 10 के अनुसार बलवान शत्रु को अनुकूल व्यवहार तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार के द्वारा अपने वश में करें। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा जो भी उस समय उपयुक्त हो अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य ने 3 तरह के शत्रु की बात की है और यह बताया है कि इन पर कैसे विजय पाया जाए। जो शत्रु आपसे बलवान हो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से ऐसा व्यवहार करें जो इस तरह के शत्रु को पसंद कर सके, जिससे इनके साथ जल्द से जल्द द्वेष खत्म हो और वह बलवान व्यक्ति आपका मित्र बन जाए। जो शत्रु दुष्ट प्रवृत्ति का हो उसके साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए। इन्हें बलपूर्वक या जैसे भी संभव हो कुचल कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे अन्य व्यक्तियों को सबक मिल सके और कोई भी आपका शत्रु बनने की हिम्मत ना कर सके। अंत में जो शत्रु आपके समान बलवान हो उसके साथ शत्रु के चरित्र और समय के अनुसार विनम्रता से या बलपूर्वक जिस व्यवहार से वह शत्रु आपके बस में आता हो उसे अपने बस में करना चाहिए। इन दोनों श्लोक में एक बात छुपी हुई है कि हम शत्रु के साथ सुसंगत व्यवहार तभी कर पाएंगे जब हम शत्रु के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे। इसीलिए शत्रु के साथ सुसंगत व्यवहार करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें कि शत्रु का चरित्र कैसा है, वह कितना बलवान है और वह आपको किस तरह से और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आधी अधूरी जानकारी से उठाया गया कोई भी कदम आपके लिए खतरनाक हो सकता है। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। वीडियो या चैनल के लिए कोई भी सलाह, सुझाव या शिकायत भी हो तो कमेंट करके उसे अवश्य बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें जिससे हम प्रोत्साहित हो सकें। वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस तरह की वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।